अपने आज के सेशन की। और मैंने पहले आपको बताया कि हम आज क्या कवर करेंगे। तो हम आज कवर करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट को। हम आज कवर करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट को, ठीक है। और ध्यान रहे आप सभी को कि इस पार्ट के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कैलेंडर क्लॉक के भी बीच बीच में देती रहूंगी। ओके जी, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ही रहा। आपको बताना है कि इस आकृति की दर्पण प्रतिबिंब कहां दिखाई देगी। आज देखिए किसकी सरसरी निगाहें कितनी ज्यादा तेज है। कितनी खतरनाक आंखें हैं। पड़ोस की आंखें हैं या नहीं है आपकी, चलो देख लेते हैं। करिए जरा फटाफट से, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा। ये आकृति दे रखी है, टी बनाया हुआ है और मिरर शीशा दे रखा है इधर एक्स वाई, मतलब इधर के साइड आकृति कैसी दिखाई देगी। भाई शीशे के इस पार पूछ रहा है, तो टी को शीशे के इस पार देखोगे तो टी ही दिखाई देगा। इधर देखो चाहे उधर देखो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे थोड़ी ना दिखा रहा है, दाएं बाएं दिखा रहा है, तो टी ही दिखाई देगा। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ए था तो बिल्कुल सही जवाब था। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ही रहा। ये भी आपको दिया गया है, मतलब इसी पर नॉन वर्बल रीजनिंग के ही आधार पर क्वेश्चन दे रखे हैं। पढ़िए जरा इसको भी फटाफट से और बता दीजिए इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। यदि घड़ी में 4:15 बज रहे थे तो प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बताना है। बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जरा जल्दी से फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि एक घड़ी में केवल क्या दिया इसने, भाई 3, 6, 9 और 12 का स्थान मतलब लगा हुआ है, बिंदु लगे हुए हैं, उस घड़ी में दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया। यदि घड़ी में 4:15 बज रहे थे तो प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। अब इसने बोला घड़ी को उल्टा रखा गया, ये चीज ध्यान रखना। मतलब पता है क्या पूछ रहा है आपसे, दे तो इसने दर्पण दिया पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, घड़ी को उल्टा रख दिया। उल्टा का मतलब भाई घड़ी सीधी तो ऐसे होती है ना, ऐसे होती है। अगर ये पूछता इस तरीके से मिरर इमेज, तो ये थोड़ी ना बोलता कि उल्टा रखा गया। उल्टा रखा गया इसने ये तभी बोला क्योंकि ये वाटर इमेज पूछ रहा है। घड़ी को उल्टा रखा गया मतलब घड़ी के नीचे वाली प्रतिबिंब पूछ रहा है क्या बनेगी। हमें पता है कि जब भी दाएं बाएं वाली इमेज घड़ी की पूछी जाती है तो वो मिरर इमेज के अंदर आती है और उसमें दी गई संख्या को 12 बजे से घटाते हैं या 11 घंटे 60 मिनट से घटाते हैं। यहां पर घड़ी को उल्टा करके रख दिया उसने, मतलब वाटर इमेज पूछ रहा है। कंफ्यूजन कर दिया उसने, दिया दर्पण है पर पूछ रहा है वो वाटर, ठीक है, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो वाटर इमेज एक तरीके से उसने पूछी। और हमें पता है जल पे प्रतिबिंब जब भी पूछा जाएगा तो सुबह पानी पीते हैं 6:30 बजे, मतलब जो भी समय दिया गया हो उसे 6:30 से घटा देना। मुझे दे रखा है 4:15, तो 6:30 में से मैं 4:15 को घटा दूंगी, कितना आ जाएगा, 2:15 दिखाई देंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर काफी लोग गड़बड़ कर देंगे, भैया डायरेक्ट घटा दोगे आप 11:60 में से 4:15 को और आपको लगेगा कि हमारा तो 7:45 भी आ रहा है, ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर ध्यान रखना उसने घड़ी को उल्टा लटका दिया, अपसाइड डाउन कर दिया है। तो यहां पर क्या होने वाला है, ये वाटर इमेज पूछ रहा है आपको परेशान करने के लिए। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 2.25, 2:15 विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए जरा इसको भी फटाफट से और बता दीजिए कि मिरर के इस पार आकृति किस तरीके की दिखाई देगी और आपका समय शुरू होता है अब। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ये आपको आकृति दी हुई है, आपको बताना है कि शीशे के उस पार, ये आकृति इस पार है ना, इधर की साइड, शीशे के इधर की साइड आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करो जल्दी से, पड़ोस की आंटियों की निगाहों को निकालिए और उसी निगाहों से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो चलिए करते हैं शुरुआत अपनी इस क्वेश्चन। हमें मिरर के इस बार इस तरह की या इधर की तरफ की आकृति बतानी है। अच्छा, जो चीज मिरर के राइट साइड नजदीक है वही लेफ्ट साइड नजदीक होगी ना। तो भैया ये इधर की साइड कोना बना हुआ आ रहा है, यहां पर ये कोना इधर आ जाएगा। हमें ऊपर गोल गट्टू दिखाई दे रहा है, तो ये गोल गट्टू इधर की साइड ऊपर आ जाएगा। एरो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहां से भी नीचे की ऊपर तरफ आएगा। मतलब आकृति मुझे मिरर के साइड ऑप्शन सी वाली दिखाई देगी। एंड आफ्टर ऑल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ MWWM क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, हर 5-7 क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक घड़ी और कैलेंडर का क्वेश्चन दे दूंगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। ऐसा ही एक सेशन आप थोड़ा टॉपिक वाइज आपके लिए आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। बताना है MW दे रखा है और नीचे दे दी इसने क्या, शीशे को नीचे लगा दिया। भैया नीचे का मतलब तो वाटर इमेज ही हो गया। आपको बताना है अगर नीचे की तरफ शीशा लगा दिया जाए तो आकृति इनमें से किस प्रकार की दिखाई देगी। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करो। तो आकृति क्या दी हुई है, आकृति बनाई हुई है यहाँ पर M और यहाँ पर बनाया हुआ है W। मुझे नीचे की तरफ निकालना है। तो जब नीचे की तरफ निकालते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाली चीज नीचे पहुंच जाती है, नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाती है। जो चीज शीशे के इधर नजदीक है वही अपोजिट नजदीक होगी। पहले 2 डंडे आ जाएंगे, M बना हुआ था, दूरी पर जाकर, शीशे की दूरी पर जाकर, यहां पर भी शीशे की दूरी पर जाकर कर्व आ जाएगा। शीशे से नजदीक टिंग 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 टिंग, यहां पर ये आकृति दी हुई है मुझे। जब आप इसको शीशे में देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। भाई जो चीज शीशे के नीचे है वो चीज शीशे के ऊपर भी उतनी ही दूर पर होती है। या ऊपर और नीचे जब आकृति को कंपेयर करते हैं तो ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाती हैं। ये M वाली आकृति नीचे आ गई और इधर M वाला कर्व ऊपर आ गया। कैसे भी कर सकते हो, है ना। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत पहले सभी बच्चों का आ भी गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप क्या ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, झूठ नहीं बोलना है। यहां पर एक आकृति दे रखी है बनाकर ऐसे, और यहां दे रखा है A और B। आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से ABCD। करिए जरा फटाफट से और बताइए इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करिए जरा एक बार जल्दी से और बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। करना जरा इसको। इसने बोला भाई यहाँ पर A और B रखा है, AB का मतलब मिरर है, मतलब नीचे की तरफ पूछ रहा है कि आकृति किस प्रकार की दिखाई दी। मतलब इसने एक आकृति बनाकर दी कुछ ऐसी, एक मिनट, आकृति इसने बनाकर दी कुछ ऐसी, पूछ रहा है मिरर के नीचे की साइड आकृति कैसे दिखाई देगी। मैंने बोला जो चीज मिरर के ऊपर पास होगी वही चीज उतनी पास मिरर के नीचे होगी। भाई ये लाइन इस कोने तक आई है तो यहां पर ये लाइन जस्ट इसको रिफ्लेक्ट करते हुए इस कोने तक आ जाएगी। यहां पर कोने के ऊपर की साइड आकृति को शीशे की तरफ मोड़ा गया है, यहां पर भी आकृति को सीधा खड़ा करके शीशे की तरफ मोड़ देंगे। मतलब ये वाली आकृति हुबहू नीचे की तरफ मुझे ऑप्शन डी की तरह दिखाई देगी। अगेन डी विल बी राइट आंसर। जिसका अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ कमेंट करके बताओ, जरा पता तो चले कितनी निगाहें तेज है, किसकी तेज है। हाँ ठीक है, डी आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह, और आपको बताना है भाई मिरर इसने दे दिया नीचे लगाकर, ये रहा मेरे पास मिरर A और B। आपको बताना है कि नीचे की तरफ ये आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से करना है और बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करो जरा इसको जल्दी से फटाफट से, करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर इन्होंने बनाया है स्टार, कुछ इस तरीके से स्टार को बनाया गया। एक ये वाला कोना फिल है, रंग भर दिया, और एक इस वाले कोने को फिल कर दिया है, रंग भर दिया। यहां पर लगा दिए मिरर A और B, यहां पर मिरर लगाया गया। ठीक है, नीचे पूछो तो भाई स्टार तो स्टार ही बनेगा, वो तो सेम ही रहेगा, जाहिर सी बात है। ऊपर वाला नीचे पहुंच गया, नीचे वाला ऊपर पहुंच गया। शीशे के जस्ट ऊपर वाली आकृति में कलर भरा हुआ है, यहां पर भी जस्ट ऊपर वाली आकृति में कलर भर जाएगा। क्लियर है?
इसके बाद एक को छोड़कर दूसरे में कलर भरा है, तो एक को छोड़कर दूसरे में यहां पर कलर भर दो। भाई यहां पे कलर भरा है राइट साइड, तो यहां पर भी राइट साइड भरा रहेगा। जो चीज राइट में वो राइट में रहेगी, जो चीज लेफ्ट में वो लेफ्ट में रहेगी। बस ऊपर वाली चीज नीचे पहुंच जाती है, नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाती है जब भी आप नीचे की तरफ मिरर को लगाते हैं तब। तो यहां पे भी आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। और काफी बच्चे बहुत ही पहले आंसर निकाल रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारा समय बिताया है आपने पानी के पास। हाँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एस और टी दे रखा है कुछ इस प्रकार से, यहां पर बनाया गया है एस और यहां पर बनाया गया है टी, नीचे दे दिया इसने मिरर ए और बी। आपको बताना है कि मिरर की जस्ट अपोजिट इनमें से किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 7 को करो एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 को करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो सेम अभी बताया था, जो चीज शीशे के ऊपर है जितने नजदीक वही नीचे भी नजदीक होगी। पहले मुझे ये रेखा दिखाई दी एकदम सीधी, ये मुड़ी आगे की तरफ, इसको भी मोड़ दो, फिर ये मुड़कर कुछ ऐसी बन जाएगी। इसी से पता कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, इतना भी करने की क्या जरूरत थी। मुझे पता है कि पहले ये एस वाली आकृति आएगी, केवल इसी में एस वाली आकृति पहले, इसमें टी, इसमें टी, इसमें टी, तो भैया तो डायरेक्ट पता चल गया ऑप्शन ए है। कहाँ इतनी मेहनत करनी, फिर भी मेहनत करने का मन है तो कर लो। यहां पर बना दी आकृति, भाई जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, तो ये टी का टी नीचे आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अब मुझे लगता है कि आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन और कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर देखो किधर की तरफ रखा है इसने शीशा, सारा काम शीशे का होता है। ठीक है, शीशे से शीशा टकराया, सारा काम मिरर का ही होता है। ओके, चलो तो यहां पर इसने एक आकृति बनाई और यहां पर लिखा जाल की। आपको बताना है कि मिरर के इस पार, मिरर के इस पार आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी। करिए जरा। हाँ बच्चा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था इससे पहले वाले का, बिल्कुल जी, ऑप्शन ए करेक्ट था इससे पहले वाले का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। सेम, जो चीज शीशे के जितने ज्यादा नजदीक राइट में है वही चीज शीशे के ज्यादा नजदीक लेफ्ट में होगी। सबसे पहले जे और जे मुड़ा हुआ है शीशे की तरफ, तो जे है, जे मुड़ा होगा शीशे की तरफ। ए है, ए का कोई लेना देना नहीं है भाई, जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एल है, शीशे के अपोजिट चेहरा कर रखा है इसने, तो एल को भी शीशे के अपोजिट चेहरा करवा दो। के है, शीशे के अपोजिट चेहरा करा हुआ है, इसको भी अपोजिट करवा दो। आई वही का वही रहेगा। तो क्या ये आकृति कहीं दिखाई दे रही है, तो भैया जे से शुरू होगी। ओके ओके, यहां से स्टार्ट होगी ना, यहां से देखेंगे इस आकृति को। पहले आई आना चाहिए, यहाँ पे आई है क्या, नहीं, इसको काट दो। आई आएगा और के की चेहरा इधर होगा, ये भी गलत है। के का चेहरा इधर है, एल का चेहरा गलत है। यहां पर केवल सेम टाइप से ऑप्शन डी के अंदर आकृति दिखाई दी, डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई आप एल लिख रहे हो और आप उसको शीशे में देख रहे हो, तो ये अपोजिट दिखाई देगा ना। और अगर आप के लिखते हो और उसको जस्ट अपोजिट देख रहे हो, तो भाई शीशे के दूर दिखाई देगा। ऐसे ही तो सेम होता है। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आएगी। बहुत अच्छे, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन ये और कर दो बस लास्ट, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको घड़ी का, क्लॉक का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, और फिर शुरू करते हैं हम पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन। स्कूल में नहीं होता था, स्कूल में आते थे पेपर कटिंग करने वाले, नहीं, 10 रुपए की एक बुक लाते थे और वो गुड़िया को काटते थे और हमें दिखाते थे। हमें लगता था यार हम भी ले लेंगे और हम जादू दिखाएंगे फिर घर में। वो जादू केवल एक दिन दिखाते थे, फिर मम्मी बहुत पीटती थी कि पूरे घर में पेपर पेपर कर दिया। उसके बाद वो बुक दिवाली की सफाई में निकलती थी, होता था ऐसा। चलो आज बताइए यहाँ पे कि ये वाली आकृति, और आपको बताना है इसके जस्ट नीचे के साइड इस वाली आकृति के, एक मिनट, ओके, आपको बताना है कि नीचे की साइड मिरर रख दिया जाए तो कौन सी आकृति बनी। तो ये आकृति दे रखी है कुछ ऐसे, 4 डिब्बे स्क्वायर के बने हुए हैं, एक ये वाला क्रॉस है, एक ये वाला क्रॉस है, और नीचे की साइड इसको बनाना है।
तो डिब्बा डिब्बा ही बनेगा। ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ये क्रॉस है तो इसका भी क्रॉस इसके जस्ट अपोजिट। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में है वो राइट में रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। बस यही होता है वाटर इमेज या नीचे वाली आकृति के अंदर। सेम आकृति हुबहू किसके अंदर दिखाई दे रही है, जरा बताओ। सेम आकृति मुझे केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। बी विल बी द राइट आंसर। बस इतनी सी बात थी। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन दे देती हूँ आपको पहले घड़ी का, उसके बाद आगे चलेंगे। आपको बताना है क्या, सुबह 7 बजे से शाम, सुबह 7 बजे से आपको बताना है, शाम नहीं रात ले लो, रात 10 बजे तक, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक दोनों सुई के बीच में, दोनों सुई का मतलब समझ गई होगी आप, घंटे और घड़ी वाली सुई, घंटे और मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। दोनों सुई के बीच, दोनों सुई के बीच कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? हाउ मेनी टाइम्स? कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा या 90 डिग्री का एंगल बनेगा? बताइए जरा एक बार फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी मैं भी आपको दे देती हूँ। ऑप्शन ले लेना है यहाँ पे। सॉरी, 30 बार, 28 बार, 29 बार, एक ले लो 32 बार। बताइए जरा इसका फटाफट से, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक और ले लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम इसका आंसर तो नोटा आना चाहिए, तो बिल्कुल नोटा भी आप कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, बताइए इसमें क्या हो सकता है। करना जरा इसको जल्दी से, करिए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 29, 27 ले लो और नोटा ले लो, ठीक है। क्या करो, इसी में से होगा फिर तो करो। चलो, याद है ये वाले क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर इतने पूछे गए, इतने पूछे गए कि उसके बाद से आपको इतने ज्यादा आ गए कि खुश हो जाते हो आप इस वाले क्वेश्चन को देखकर, है ना। होता है कुछ कुछ। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक दोनों सुई के बीच में कितने बार 90 डिग्री का एंगल बना होगा। तो सबसे पहले देखो कितना समय बीता। सुबह 7 बजे से लेकर, हाँ जी बच्चा 1 मिनट रुक जाओ बस। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितना टोटल घंटे, कितने घंटे बीते पहले उसको देख लेते हैं। सुबह 7 से 12 बजे तक 5 घंटे तो ये हो गए, 7 से 12। फिर 12 से 10 बजे तक 10 घंटे ये हो गए। कुल मिलाकर टोटल घंटे कितने हो गए मेरे पास? 15 घंटे हो गए टोटल आवर्स हो गए 15 आवर्स। अच्छा, मुझे पता है कि सुई जो होती है ना मेरी, घंटे वाली और मिनट वाली सुई, 1 घंटे में घंटे और मिनट वाली सुई 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन परफेक्ट टाइम होता है 3 बजे का और एक 9 बजे का, कि परफेक्ट ऑन टाइम 90 डिग्री का एंगल बना देती है। तो भाई 1 घंटे में 2 बार बनाती है। इस तरीके से तो 12 घंटे में सुई को 12 दूनी 24 बार 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए था। लेकिन 9 और 3 बजे के चक्कर में वो 2 बार बनने वाला एंगल 2 बार बन नहीं पाता। इसलिए बोला जाता है कि 12 घंटे में सुई केवल 22 बार ही 90 डिग्री का एंगल बना पाती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो 3 बजे का समय और 9 बजे का समय जिम्मेदार होता है। क्लियर है? अब इसको पकड़ लो। इसके अंदर अगर मेरी सुई 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 15 घंटे में 15 दूनी 30 बार 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था। लेकिन चेक तो करो, क्या सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के बीच में 9 और 3 बजेंगे? और अगर बजेंगे तो कितने बार बजेंगे? 7 से 12 के बीच में 9 बजेगा एक बार, 12 से 10 के बीच में 3 भी बजेंगे दोपहर के, रात के 9 भी बजेंगे। मतलब 3 और 9 3 बार आ गए।
9 आया 2 बार, 9 बजा 2 बार, सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे के बीच में, और 3 बजा 1 बार। टोटल 3 बार बनने वाला समय, 3 बार बनने वाला एंगल बेचारा बन नहीं पाएगा इन परफेक्ट टाइम की वजह से। इसलिए सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में केवल 27 बार ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन हम मक्खन मलाई वाले नहीं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस देता है जिससे थोड़ा टाइम भी लगे और आसानी से आप उसको कर भी पाओ। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होगा नॉन वर्बल का पेपर कटिंग। पेपर कटिंग का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, करिए जरा फटाफट से, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जरा इसको बड़े अच्छे से, है ना। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पेपर कटिंग से रिलेटेड, करिए तो जरा इसको फटाफट से। पेपर दे रखा है, पेपर को कुछ ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, मोड़ने के बाद बस यहां पर एक छोटू सा कट लगा दिया। ठीक है, जब पेपर को खोला जाएगा तो खुलने के बाद पेपर किस प्रकार का दिखाई देगा, ये आपको बताना है। बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, करिए जरा इसका आंसर क्या होगा। अब पेपर को जैसे मोड़ा वैसे खोलो, बस केवल यही होता है इसके अंदर, जैसे मोड़ा वैसे खोलना स्टार्ट कर दो। भाई जब पेपर को आप खोलोगे, एक कट लगा हुआ था इधर, जब पेपर को ऐसे खोला तो ये पूरा ऐसे बन गया होगा। फिर भाई एक यहां पर आपने इस तरीके से देखा, उसके बाद दोबारा से पेपर को खोला गया। ओके 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 ओके, अगर एक कट इधर था, इधर ऐसे कटा हुआ था ना, ये इस तरीके से कटा हुआ था, तो ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया। जब पेपर को पूरा खोला गया होगा तो एक कट ऐसे आया होगा। पेपर को ऐसे खोला तो जाहिर सी बात है, जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगी, जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। क्या आकृति ऑप्शन बी की तरह नहीं बनेगी? बी विल बी द राइट आंसर। नहीं तो पेपर को काट के देख लेना कोई, यहाँ पे है नहीं पेपर, नहीं तो मैं काट के बता देती। ठीक है, यहाँ पे एक पेपर तो है, बट बच्चा ये बहुत ही ज्यादा वो है, आपका पेपर जो है ना इंपॉर्टेंट, उसको निकाल सकते हैं। चलो क्लियर है, समझ में आया? एक बार करके देखना, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ही, आपको बताना है, ये आकृति आपको दी गई है और आपको बताना है इस आकृति को जब इस प्रकार से मोड़कर इस भयानक रूप में काटा जाए, भयानक रूप में, तो खुलने के बाद आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी, ये आपको बताना है। बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, करिए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई काट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं, के काट के देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ इधर, लास्ट वाला स्टेप तो इससे बेचारे ने यही दे रखा है। अब भाई जैसी आकृति, इसको ऐसे ही खोल दो, देखो क्या बन रहा है। जब आप इस आकृति को इधर खोलोगे तो लेफ्ट राइट में मिरर इमेज बनेगी, जो चीज दाईं तरफ है वही बाईं तरफ बना दो, नीचे ऊपर ऐसे बन जाएंगे छोटे से ट्राइंगल। ये गोला लाइन के पास में लाइन के पास बन जाएगा, एक गोला ट्राइंगल के पास में ट्राइंगल के पास बन जाएगा। जब आकृति को ऊपर खोलोगे तो ये जस्ट ऊपर, जो चीज ऊपर थी वो नीचे, जो चीज नीचे थी वो ऊपर। दोनों गोले आकृति के पास में और दोनों गोले ट्राइंगल के पास में, तो सेम हूबहू ऐसी आकृति मुझे इसके अंदर कहां दिखाई दे रही? तो भाई 4 गोले ट्राइंगल के कोने कोने में और 4 गोले बीच में, केवल मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा तो कहीं नहीं दिखाई दे। कहीं और दिख रही है क्या? कौन है वो, कौन है, कहां से आया, किसकी है माया? केवल यहां मुझे ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दिया, डायरेक्टली ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बहुत दिक्कत आती है ना पेपर कटिंग फोल्डिंग में, जैसे बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ को इजी लगता है, कुछ को हार्ड लगता है। बहुत हार्ड लगता है तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगी, अपने पास पेपर आता है, भाई कागज आता है, पेपर आता है ना, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, पुराने हो जरूर एक दो बार कटिंग करके देखो। कहते हैं ना प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती है ना, तो कटिंग करके आप तुरंत देख लो, देखो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक सर्किल के आकार में पेपर को लिया, उसको लेफ्ट राइट से मोड़ दिया, फिर बीच में लगा दी कटिंग। खुलने के बाद पेपर किस प्रकार का दिखाई देगा, ये आपको बताना है। चलो तो भाई यहां पर हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, ये छोटू सा अंदर बनाया हुआ है,
यहां पर दो आधे आधे ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है जब इसको ओपन करोगे यहां पर खोलोगे तो ये छोटू ट्राइंगल पूरा हो जाएगा, बन जाएगा डायमंड की शेप। दो रेक्टेंगल इधर साइड में तो दो रेक्टेंगल इधर साइड में आ जाएंगे। फिर इसको पूरा खोल देंगे तो भाई ये दो रेक्टेंगल आधे आधे पूरे बन जाएंगे। एक और चीज, ये डायमंड आधा कटा हुआ होगा लेफ्ट में और आधा राइट में। भाई ऐसे ही तो होगा ना, केवल आधा कटा हुआ होगा, पूरा डायमंड मत बना देना, ठीक है। सेम आकृति मुझे किसके अंदर दिखाई देगी, तो भाई लेफ्ट और राइट में आधे आधे डायमंड कटे हुए हैं, ऑप्शन ए के अंदर। चार रेक्टेंगल होंगे, 1 2 3 4 और बीच में होगा डायमंड, केवल ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा एक दो बार करो, 2 3 पेपर लो, वैसे भी दिवाली की सफाई चल रही होगी घर पे, तो बहुत सारे कागज मिल जाएंगे, बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, टू मच ऑफ पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो फिर आप उनका यूज करो अच्छी जगह, 1 2 बार प्रैक्टिकल करोगे तो दिक्कत परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक आकृति बनाई हुई है डायमंड की, सॉरी ट्राइंगल की। इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और बीच में लगा दिया जीरो, होल कर दिया, छेद कर दिया। जब आप इस आकृति को पूरा ओपन करेंगे तो किस प्रकार की आकृति खुलकर सामने आएगी, ये आपको बताना है। बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, करो जल्दी से, करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको कैसे करेंगे भाई, जितना जितना मोड़ा, जहां जहां मोड़ा सेम शेप दिखाई दे रही। ये भी ट्रायंगल है, जब इस ट्रायंगल को इधर खोलोगे एक गोला इसके बीच में, एक गोला इसके बीच में आ जाएगा, सेम शेप है, एक ट्रायंगल इधर है, एक गोला इसके बीच में, सेम ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल, एक गोला इसके बीच में। तो जितनी भी शेप काटी गई थी वो सेम ही शेप की थी, इस वजह से यहां पे जो आकृति बनकर आएगी वो ऑप्शन डी वाली आएगी। समझ रहे हो भाई, क्या हो गया, ये देखो आकृति को इस तरीके से तो मोड़ा था, बस सब में 0 0 0 0 गोले दिखाई देंगे। ऊपर वाला गोला कहां है भैया, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। बीच में 2 गोले कहां से आ गए भाइयों, केवल एक ही गोला था इसके अंदर, तो 2 गोले 3 गोले एकदम नीचे चिपका के कर दिए। काहे नीचे चिपकाए हैं बबुआ, जब बीच में कर रखा है उसने तो यहां पर केवल और केवल ये चीज मुझे ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है, तो डी विल बी द राइट आंसर, और कोई दिक्कत होगी नहीं। ये क्वेश्चन और भी बड़ा प्यारा है, ठीक है। जितना इजी लगता है ना ये टॉपिक, उतना इजी होता नहीं है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन हमें कई बार एक जैसे दिखाई देते हैं और उसी सिलसिले में क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए जरा फटाफट से बताइए। एक आकृति को कुछ इस प्रकार मोड़ा मोड़ा मोड़ा, इतना मोड़ा इतना मोड़ा इतना मोड़ा, और मोड़ने के बाद यहां पर लगा दिए 2 डॉट या 2 बिंदु। आकृति खुलने के बाद किस प्रकार से दिखाई देगी ये आपको बताना है। करिए जरा इसका आंसर फटाफट से, बताइए क्या हो सकता है, करिए जरा जल्दी से और बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस आकृति को जब आप खोलोगे तो किस प्रकार से दिखाई देगी। ए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, डी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चलो देख लेते हैं सही है या नहीं। डी, ए तो पता नहीं क्यों कर रहे हो, डी तो फिर भी सही है। हाँ, पेपर को जैसे मोड़ा वैसे तो खोलेंगे ना, पेपर को भाई मोड़ा हुआ था तो यहां पर ये 2 बिंदु थे, पेपर को जब खोल दिया तो एक बिंदु इधर के पास आ गया, एक बिंदु इसके पास आ गया, ठीक है भैया। ये एक ट्राइंगल बन गया तो एक बिंदु इधर दूरी पर, एक बिंदु इधर दूरी पर आ जाएगा, ऐसे एक बिंदु इधर, एक बिंदु इधर आ जाएगा। जब अब क्या हुआ, एक बिंदु इधर आया, एक बिंदु इधर आया और 2 बिंदु इधर चिपके हुए हैं, जो चीज यहां पर है सेम चीज राइट साइड आ जाएगी, तो आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार की। और ये सेम आकृति मुझे तो केवल ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है, अगर आपको कहीं और दिख रही हो तो देखो। हाँ जी, कहीं और नहीं दिखेगी, ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही पेपर कटिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसको और कर लो, फिर हम एम्बेडेड इमेज पर चलेंगे। और एम्बेडेड छिपी हुई आकृति पे चलने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को कैलेंडर का दूंगी, ठीक है। चलिए जरा करिए इस वाले क्वेश्चन को भी फटाफट से, बताइए इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पेपर को लेकर ट्रायंगल की फॉर्म में मोड़ा गया
और फिर उस पर लगा दिए कुछ ऐसे कटिंग कर दी उसको। खुलने के बाद पेपर किस प्रकार से दिखाई देगा, ये आपको बताना है। करिए जरा फटाफट से, इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जरा इसका आंसर, बताइए क्या हो सकता है। चलो आंसर आना स्टार्ट तो हो चुका है, करना है फटाफट से और बताना है इसका आंसर क्या होगा। ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलो देखते हैं ठीक है या नहीं। आ जाओ। हमने यहां पर देखा, जब इस आकृति को खोलेंगे तो क्या होगा। ये 2 पॉइंट यहां पर बने हुए थे, मैंने आपको बताया था। जब ये वाला ट्रायंगल खोलोगे इधर की साइड आएगा तो 2 पॉइंट यहां पर भी स्टार्टिंग में बने हुए आएंगे, ठीक है। अब 2 पॉइंट इधर की साइड बने हुए हैं, 2 इधर बने हुए हैं। जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में भी आएगी। 2 पॉइंट इधर भी बने हुए आएंगे, 2 पॉइंट इधर भी बने हुए आएंगे। मतलब टोटल 8 बिंदु होंगे। 8 बिंदु किस प्रकार से होंगे, ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल में 2-2 बिंदु होगा। सेम ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा है। अगेन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। जितनी ज्यादा पैनी निगाहें, ये वही निगाहें हैं जो पहचान जाती हैं कि गोलगप्पे वाले भैया ने गोलगप्पे के लास्ट में जो पापड़ी दी है उसके अंदर दही नहीं डाली, ठीक है। ये वही निगाहें हैं जो पहचान जाती हैं, क्या पहचान जाती हैं कि ये ब्रेड एक्सपायरी डेट का दे रहे हैं भैया, और ये वही निगाहें हैं जो पड़ोस की आंटियों की होती है। आ जाओ इधर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, बताना है, डायरेक्ट डेट वाला है, ठीक है। हालांकि आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं, बट फिर भी आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आपको बताना है 24 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ले लीजिएगा ए बी सी डी। ऑप्शन में आ जाएगा आपका वेडनेसडे होगा जिसको बुधवार कहा जाता है, थर्सडे होगा जिसको गुरुवार कहा जाता है, करना स्टार्ट कर दो। फ्राइडे होगा जिसको शुक्रवार कहा जाता है, या फिर नोटा ले लेना। नोटा मतलब बच्चा नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, कुछ और ही ऑप्शन होगा, ठीक है। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताइए 24 नवंबर 24 नवंबर, ओ माय गॉड, 24 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, इसी 2022 को, ठीक है। एक बार सभी लोग करेंगे, पहले खुद करना, उसके बाद गूगल से मिलाना, या फिर उसके बाद कैलेंडर चेक करना। चलो आना स्टार्ट भी हो गया। बुधवार, गुरुवार, चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे तो भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख 24 लिख लो। नवंबर का कोड क्या होता है तो 144, 025, 036, 146। और अगर लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सब सेम होते हैं। नवंबर का कोड क्या होगा तो दिसंबर से पहले नवंबर आता है, नवंबर का कोड 4 हो जाएगा। दिए गए साल को 2 भागों में बांट दो, शताब्दी प्लस बचा कुचा साल, 2000 शताब्दी होती है। तो हमें पता है 1700 में अंग्रेज आए, उन्होंने क्या करा तो 1700 में अंग्रेज आए, उन्होंने 400 बीसी करी, 6 बार 400 बीसी, तो लीप ईयर का कोड 6 होता है, 2000 का कोड 6 होगा। 22 साल ले लो, 22 साल में कितने लीप ईयर थे, 4 से डिवाइड करा, 4 पंजे 20, पूरी बार 5 बार कटा, 4 साल में 1 लीप ईयर आता है, 22 साल में 5 लीप ईयर आ जाएंगे। सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देखो ऐड कर लो, या जैसे ही मन करे वैसे कर सकते हो आप इसको। मैंने इसको ऐड किया तो 24 और 4 28, ये 7 के टेबल में आता है, इसको डायरेक्ट काट दो। अच्छा, फिर मैंने बात करी 22 और 5 27 हो जाएगा, 1 दे दो भैया, इसकी तरफ से 1 दे दो, या 22 और 6 28, फिर 7 के टेबल में आता है 28, डायरेक्ट काट दो, केवल 5 बच गया। 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 5 ही आने वाला है, कोनो दिक्कत तो नहीं खे। अच्छा, रिमाइंडर 0 आता है, मतलब शनिचर का दिन होगा सैटरडे, 1 का मतलब होता है संडे, 2 का मतलब होता है मंडे, 3 का मतलब होता है ट्यूसडे, 4 का मतलब होता है वेडनेसडे, 5 का मतलब होता है थर्सडे, और 6 का मतलब होता है फ्राइडे। हमारा ऑप्शन आया है, या हमारा रिमाइंडर 5 है, इसका मतलब 24 नवंबर 2022 को थर्सडे रहा होगा, 24 नवंबर 2022 को बृहस्पतिवार रहा होगा, ठीक है, जिसको हम गुरुवार के नाम से भी जानते हैं।
तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, थर्सडे विल बी द राइट आंसर। था सभी का ये, पहली बार में आ गया था फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो आगे चलते, नेक्स्ट। अब आती है आपकी क्या, अब आती है आपकी एम्बेडेड इमेज, छिपी आकृति, ठीक है। ये और सिरसिरी निगाहों से चीजों को देखने के लिए बनाई गई आकृतियों में से एक होती है। मतलब अब हम करने वाले जो क्वेश्चन वो एम्बेडेड आकृति से रिलेटेड होंगे, मतलब छिपी हुई आकृति से रिलेटेड होंगे। और आपको बताना पड़ेगा कि जो आकृति मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है, सेम आकृति इनमें से किस ऑप्शन में छिपकर बैठी है। करिए जरा इसको फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करो जरा, करिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हूबहू आकृति किसके अंदर देखने को मिल रही है, आंसर बी आ रहा है। जरा क्लियर करना कैसे बी आ रहा है आपका। हाँ भैया, ऊपर बनेगा गिट्टू गिट्टू, ऊपर गिट्टू गिट्टू तो दिखाई दे रहा है, फिर आकृति जस्ट इसके बराबर से निकलनी चाहिए। आपने बराबर से कहा निकाली है भैया, कहाँ निकल रही है, गिट्टू गिट्टू कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ कंप्लीट ही नहीं है, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। यहाँ पर ऊपर का छोटू सा स्क्वायर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कंप्लीट, ये स्क्वायर थोड़ी ना है बच्चा, तो यहाँ पर भी नहीं बन रही है, केवल ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर एक स्क्वायर बनेगा, फिर आकृति बाहर निकलेगी, फिर यहाँ से आधा स्क्वायर करते हुए कवर नीचे आएगी और नीचे बना देगी एक रेक्टेंगल। मतलब ऑप्शन डी के अंदर ये वाली आकृति सम्मिलित होगी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि जो आकृति मुझे यहां पर दी गई है ना, जो आकृति इस प्रश्न के अंदर दी गई है, सेम हूबहू आकृति इनमें से किसके अंदर दिखाई दे रही है। हूबहू होनी चाहिए, ना ही आपने इधर से उधर कुछ भी नहीं किया हो उसके साथ छेड़छाड़। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 23 का और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से आंसर करके बताना है, ठीक है, करो जरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौनो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए भाई। चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो लेकिन ज्यादा छेड़छाड़ ना कर सको आप उस आकृति के साथ। तो ये यू बना रखा है, ओके, यू बना रखा है, ठीक है। सेम आकृति किसके अंदर दिखाई दे रही है, देखो ये तो यू उल्टा ही बन गया, उल्टा नहीं बनेगा, ये तो तिरछा ही कर दिया, ये भी नहीं होगा। यहां पर यू के ऊपर ही दे दिया, ये भी नहीं होगा। मुझे थोड़ी बहुत मिलती जुलती आकृति की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर ऑप्शन सी के अंदर जरूर दिखाई दे रही है। मुझे थोड़ी बहुत मिलती जुलती आकृति ऑप्शन सी के अंदर जरूर दिखाई दे रही है, तो इसलिए सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर ही रहा। अगेन बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। ये वाली आकृति हूबहू इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई देगी, ये आपको बताना है। करिए जरा फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करिए जरा इसको एक बार जल्दी से फटाफट से, करिए जरा एक बार जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो जरा 25 सेकंड काफी है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्या दिखाई दिया हमें, यहाँ पर एक आकृति दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से। ये हूबहू आकृति किसके अंदर दिखाई देगी, दो स्ट्रेट लाइन है और बीच में बन रहे हैं थोड़े कर्व, दो स्ट्रेट लाइन बीच में कर्व बन रहे हैं। इन्होंने तो कर्वों को मिला दिया, भैया मिलाना थोड़ी ना है, दूर दूर है वो बेचारे, मैं यहाँ तू वहां, दूरियां ही दूरियां। दो स्ट्रेट लाइन है, कर्व बन रहे हैं, फिर से मिला दिया। काहे मिला रहे हो भाई, दूरियां ला रहे हैं वो, आप मिलाने की कोशिश कर रहे हो। दो कर्व है, दूरियां दूरियां, यहां तो दूरियां ही नहीं बन रही, स्ट्रेट लाइन दे दी, बचा केवल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दो स्ट्रेट लाइन है और फिर कर्व है और कर्व के बीच में दूरियां, केवल ऑप्शन डी में रखा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है जी। अच्छा ये सेम ही है ना, हाँ सेम ही दे दिया ये, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 करिए जरा इसको फटाफट से और बताइए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए 26 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो आकृति आपको दे रखी है क्वेश्चन फिगर के अंदर, है ना, जो आकृति आपको दे रखी है क्वेश्चन फिगर के अंदर, ये वाली आकृति कुछ इस तरीके की आकृति
इनमें से कौन सी आकृति के अंदर आपको दिखाई दे रही है? करिए जरा क्वेश्चन नंबर 26 और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करना जरा इसको फटाफट से करिए क्वेश्चन नंबर 26 और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ये वाली आकृति इनमें से किसके अंदर दिखाई देगी? सी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। भैया इतनी जल्दी निकाल लिया आपने, क्या कह रहे हो? बहुत खतरनाक निगाहें हैं हमारी। चलिए बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम हूबहू आकृति दिखानी है। चलो ए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, डी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। अरे ये तो रहा, डायरेक्ट दिख तो रही है। देखो यहां पर देखो, ये सी ठीक है बच्चा, ये वाली लाइन एकदम छोटी सी खींची, फिर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करी और फिर इसको सीधा नीचे लंबा खींच दिया। बिल्कुल ऑप्शन सी में बन रही है और किसी में नहीं बनेगी। देख लो यहां पर कोई ट्राइंगल वाली आकृति नहीं है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे ट्राइंगल तो है पर इसके ऊपर तो कोई आकृति नहीं दे रखी, ये भी छोड़ दो, ये भी नहीं बन सकती। यहाँ पे ट्राइंगल तो है लेकिन कोई आकृति ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकती। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को भी फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करना जरा इसे, दी गई उत्तर आकृति में से उसे चुनिए जिस आकृति के अंदर ये वाली आकृति सम्मिलित हो। काउंटिंग ऑफ फिगर के लिए फिर मैं एक और क्लास आपकी फिर कभी ले लूंगी, ठीक है? इसको देखो एक बार जल्दी से फटाफट से बताओ क्या होगा। ये वाली सेम आकृति इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है? करना है बच्चा आपको फटाफट से बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करो जरा इसको जल्दी से। क्या बोला इसने? हाफ सर्किल दिया हुआ है और जस्ट सेंटर से दो स्ट्रेट लाइन ट्राइंगल के आकार में निकल रही है। सर्किल किनारे से दो ट्राइंगल यहां तो नहीं दिखाई दे रहे, सर्किल के किनारे से दो ट्राइंगल यहां पर भी नहीं है, सर्किल किनारे से दो ट्राइंगल केवल ऑप्शन सी में दिखाई दे रहे हैं। तो बिना किसी देरी के ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल नो डाउट सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करना है, आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, एक पंक्ति में एक रो में ए लेफ्ट से या बाईं ओर से, लेफ्ट का मतलब होता है बाईं ओर, ए बाईं ओर से 24वें तथा बी दाईं ओर से, बी दाईं मतलब राइट साइड से, बी दाईं ओर से 36वें स्थान पर है, 36वें स्थान पर है। तो 50 बच्चों की पंक्ति में, तो 50 बच्चों की कक्षा में, क्लास में, कुछ भी कह लो, 50 बच्चों की कक्षा में या क्लास में ए और बी के बीच में कितने बच्चे बैठे होंगे? ए और बी के बीच में बच्चों की संख्या बता दो, कितने बच्चे बैठे होंगे ए और बी के बीच में? करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इतना मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दूंगी, सभी स्टूडेंट जल्दी से फटाफट से इसका आंसर करना शुरू कर दें। करिए बच्चा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इतना मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देना भी शुरू करूंगी। फटाफट 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 से जल्दी जल्दी से आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ले लो, 9 होगा इसका आंसर, या फिर और ऑप्शन ले लेना, 7 होगा इसका आंसर, 8 होगा इसका आंसर, या नोटा होगा। नोटा ले लो, मतलब नन ऑफ दी अबव। अगर कुछ और आंसर आ रहा है तो आप आराम से नोटा कर। चलिए करें जरा इस वाले क्वेश्चन को, करो एक बार फटाफट से और देखो इसका आंसर क्या आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि भैया चेक कर लो कि कहीं ये ओवरलैपिंग का केस तो नहीं है। आधा मामला तो ओवरलैपिंग के केस में निपट जाता है। अब आती है बारी कि हम चेक कैसे करें। चेक करने का तरीका होता है, पहले देखो टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी है, टोटल व्यक्ति हमें कितने दे रखे हैं, और फिर देखो रैंक कितनी है लेफ्ट और राइट को जोड़कर।
तो मेरे को टोटल बच्चे दे रखे हैं 50 और रैंक दे रखी है ए की आगे से 24 और बी की पीछे से 36। मैंने रैंक को जोड़ी तो कितनी आ गई, 60 आ गई, और बच्चे 50 है। बच्चे कम है, रैंक ज्यादा है। ऐसा क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, रैंक तो बच्चों की निकलती है ना। बच्चे कम है और रैंक ज्यादा है, ये ना हो सकेला, मतलब ओवरलैपिंग का केस है। जब ना हो सकेला तो ये ओवरलैपिंग का केस होगा। बस ओवरलैपिंग में एक फॉर्मूला सबसे महान, ओवरलैपिंग में कुछ भी पूछे इसको लगा दो, ये ब्रह्मास्त्र है। व्यक्तियों की संख्या बराबर पहले वाले व्यक्ति की रैंक दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक माइनस बीच में बच्चे माइनस के 2, पुट कर दो वैल्यू। व्यक्तियों की रैंक, टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं 50, पहले वाले व्यक्ति की रैंक है 24, दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक है 36, बीच में कितने बच्चे हैं यही तो निकालना है, माइनस के 2। 50 बराबर 24 और 36 60, माइनस के 2, बीच वाले बच्चे निकाल लेना। बीच वाले बच्चे कितने आ जाएंगे, तो भैया माइनस कर दो। 60 में से 2 को भी घटा दो, 50 को भी घटा दो, 52 को घटा दो, 8 आ गया। नहीं आएगा क्या? 60 में से 2 को घटाया 58, 58, 58 में से 50 को घटाया 8, अरे भाई 60 में से 52 को घटा दो, 8 नहीं आ गया। तो दोनों के बीच में कितने बच्चे मिल गए मुझे, 8 बच्चे मिल गए। दोनों के बीच में कितने बच्चे, 8 बच्चे। ए और बी के बीच में 8 बच्चे होंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं ओवरलैप का तो केस नहीं बन रहा। क्लियर है जी? चलो आगे एक क्वेश्चन और देखो। राजू पंक्ति में लेफ्ट साइड से या बाईं ओर से, राजू पंक्ति में बाईं ओर से 12वें तथा श्याम दाईं ओर से, मतलब राइट साइड से, श्याम दाईं ओर से मतलब राइट साइड से 15वें स्थान पर है। यदि काजल पंक्ति में आगे से, बस 1 मिनट रुक जाना। यदि काजल पंक्ति में आगे से 15वें स्थान पे है, 15वें स्थान पर है, और या तथा राजू और श्याम के ठीक बीच में बैठी है, ठीक बीच में है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बन गया होगा खैर आप सभी का। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, टोटल बच्चों की संख्या बतानी है कितनी होगी, ठीक है। होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करना है। यदि 12 जुलाई 2012 को शुक्रवार था, फ्राइडे था, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है 12 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, बस एक क्वेश्चन में ट्रायंगल को काउंट करके बताना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, या इस आकृति के अंदर ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे के सारे क्वेश्चन एज अ होमवर्क ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताने हैं, और जरूर किया करो ऑफलाइन कमेंट, काफी बच्चे तो करते ही नहीं है। अच्छे क्वेश्चन है तीनों के तीनों, जरूर कमेंट करना, और फिर इसका आंसर देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। एक और चीज मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ पहले आप सभी के साथ, क्योंकि देखो कल मैं आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक प्री बुकिंग नहीं करी है वो सभी स्टूडेंट्स मिशन वर्दी की प्री बुकिंग जरूर कर ले, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। आज ही एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्री बुकिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चा,
तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मैं बस एक बार आपको क्वेश्चन वो दिखा देती हूँ और जिससे कि आप सभी लोग